Hello बच्चों, let's read the following question. In the figure shown, all the surfaces are smooth. फिगर में जो हमें क्या दिया गया है, सरफेस दिए गए हैं वो सारे स्मूथ हैं. All the blocks A, B and C are movable. तीनों जो blocks हैं, A block, B block and C block तीनों movable हैं. X-axis is horizontal and Y-axis is vertical as shown. Y-axis vertical direction है, X-axis horizontal direction है. Just after the system is released from the position as shown. जब हमने सिस्टम को उसकी पोजीशन जो फिगर में दी गई उससे क्या किया, रिलीज किया, तो फर्स्ट ऑप्शन एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन नेगेटिव वाई डायरेक्शन. ए का नेट एक्सेलेरेशन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा. बी एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. बी के विद रिस्पेक्ट टू उसका नेट एक्सेलेरेशन जो होगा वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा. सी the horizontal acceleration of B relative to ground is in negative x direction. Horizontal acceleration B का ground के relatively किधर होगा, negative x direction में होगा. D the acceleration of B relative to ground directed along the inclined surface of C is greater than g sin theta. उसका जो acceleration होगा inclined surface C के along तो वो क्या होगा, g sin theta से greater होगा. अब ये एंगल थीटा एंड ये एंगल थीटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लॉक ड्रॉ कर लेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया है. तो हम देखेंगे कि कौन से ब्लॉक पे कैसी फोर्स एक्ट करती है. अब यहाँ पे कोई ब्लॉक है जिसको ऐसे वैज पे इंक्लाइंड सरफेस पे रखा है. इसका जो मास है वो m है, तो इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड इस तरफ एक्ट करता है mg. और ये एंगल अगर थीटा है तो इस तरफ अगर हम कंपोनेंट ड्रॉ करें तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा. तो इस तरफ वेट का कंपोनेंट होगा mg cos थीटा. इस तरफ क्या लगता है, नॉर्मल डायरेक्शन n एक्ट करता है. इस तरफ जो फोर्स एक्ट करती है दैट इज mg sin थीटा. अपवर्ड जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शनल फोर्स F होता है. अब सिंपली ये कंपोनेंट्स हैं जो एक्ट करते हैं. n जो है वो क्या है, नॉर्मल फोर्स है. ये परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक एक्ट करता है. ये क्या करता है, परपेंडिकुलर टू ब्लॉक एक्ट करता है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं ब्लॉक ए का. ब्लॉक ए पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं. विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए ब्लॉक पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा. इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो नो हॉरिजॉन्टल फोर्स. नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है. ए ब्लॉक को रखा कैसे गया है, इस तरीके से ऐसे. तो सी का इंक्लाइन सरफेस है और यहाँ पे जो है वो बी ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है और इसके ऊपर इस तरीके से ए ब्लॉक है. अब इसका जो वेट होगा mg वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा. mg डाउनवर्ड हो गया, नॉर्मल फोर्स n अपवर्ड हो गया. तो जो नेट इस पे फोर्स एक्ट करेगा, नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, mg माइनस n होगा. तो वो किस तरफ आ गया, इस तरफ. तो हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन थी y और इस तरफ x दिया था. तो अगर mg ग्रेटर है तो जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा. डाउनवर्ड दैट मीन्स इस डायरेक्शन में होगा. और ये कौन सी है, नेगेटिव वाई एक्सिस है. तो नेट फोर्स जो होगा वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है. तो जो उसका एक्सेलेरेशन होगा वो भी किस तरफ होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगा. तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है. एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन द नेगेटिव वाई डायरेक्शन. अब बी के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं. अगेन हम यही क्या करते हैं, इंक्लाइंड प्लेन सी ड्रॉ करते हैं. इसके ऊपर ये हमने बना लेते हैं ऐसे, हम बी, ये हम B बना रहे हैं और इसके ऊपर ये हमने क्या रखा हुआ है, A रखा हुआ है. अब C जो है वो B पे क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करवाएगा. C क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा ऑन B. तो C की वजह से जो नॉर्मल फोर्स V पे लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है. तो जब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में B का मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में B किस तरफ मूव कर रहा है, B मूव कर रहा है इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो B इस तरफ मूव कर रहा है.
तो ये हमारा सी ऑप्शन आ गया, दैट द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड इज इन द नेगेटिव एक्सट्रैक्शन। अब जो बी है वो हॉरिजॉन्टली नेगेटिव एक्सट्रैक्शन में जा रहा है, लेकिन जो ए है वो नेगेटिव वाई में जा रहा है। तो अगर ये एक्स की तरफ मूव करेगा नेगेटिव की तरफ, तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो ए है वो पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, सो दैट जो ए है उसका नेट एक्सेलरेशन किस तरफ रहे, इन द वाई डायरेक्शन रहे। तो जब हम बात करते हैं रिलेटिव टू बी, बी के रिलेटिव टू जो ब्लॉक ए है वो किस तरफ मूव करेगा, इन द पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। सो बी करेक्ट आंसर है। एक्सेलेरेशन ऑफ ए रिलेटिव टू बी इज इन द पॉजिटिव एक्सट्रैक्शन। अब लास्ट ऑप्शन चेक करते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ बी रिलेटिव टू ग्राउंड डायरेक्टेड अलोंग इंक्लाइंड सरफेस ऑफ सी। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसी को स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे जी बी पे जो डाउनवर्ड है इसका वेट एक्ट करता है, दैट इज एम जी, और बी पे जो इस तरफ कंपोनेंट लगेगा वो कौन सा होगा, एम जी साइन थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है और जो इंक्लाइंड सरफेस है उसका यहाँ पे एंगल जो है दैट इज ऑल्सो एंगल थीटा। इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वेट का दैट इज एम जी कॉस थीटा होगा। अब ये तो यहाँ पे एक तो फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स एम जी साइन थीटा लग रहा है। तो इस तरफ तो जो कंपोनेंट है वो वेट का है एम जी, तो इसकी वजह से इस तरफ जो आया इंक्लाइंड सरफेस के लॉन्ग वो एम जी साइन थीटा आ गया। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी उसका बी का एक्सेलेरेशन है एम में, उस पे फोर्स लग रहा है एम में, तो इस तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा, एम में। अगर ये एंगल हम क्या ले लें, थीटा ले लें, तो ये होगा एम में कॉस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो नेट एक्सेलेरेशन होगा वो इन दोनों कंपोनेंट्स की वजह से आएगा। दैट मीन्स जो नेट एक्सेलेरेशन है वो क्या आ रहा है, ग्रेटर देन जी साइन थीटा आ रहा है। सो लास्ट ये भी करेक्ट आंसर है, चारों ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक्स।